नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू के इस करंट प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक ऐसा प्रोग्राम आप लोगों तक लेकर आना चाहता हूं जिसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर डेली पढ़ें। इसका मकसद इतना है कि जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते हैं तो आपके पास बोझ हो जाता है। इसका कार्यक्रम का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये डेली करंट अफेयर है, नहीं। आएगा तो ये डेली, लेकिन ये पूरे साल का करंट अफेयर रहेगा। डेली एक वीडियो आएगा और उस वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और 10 क्वेश्चन 10 मिनट में आपको तैयार करना है। इससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम में अगर मैं कोई मैराथन क्लास लेकर के आता हूं या फिर कोई टेस्ट सीरीज एक साथ 500 क्वेश्चन के लेकर के आता हूं, ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि डेली आप 10 मिनट करंट को दीजिए और वो करंट पूरे साल भर का करंट होगा। एक महीने से स्टार्ट होगा, जैसे 2023-24 है तो 2023-24 का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं वो सब कवर किए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि एक दिन में सिर्फ 10 क्वेश्चन कवर किया जाएगा। ये आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई चीज़ एक साथ पढ़ते हैं तो कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। डेली यह वीडियो मैं सुबह 8 बजे कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डेड फॉर्म में डल जाए। आप लोग सुबह 8 बजे डेली ये वीडियो देख लें। लाइव नहीं होगा, ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में डेली आपको मिल जाएगा। 10 प्रश्न 10 मिनट। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आर ओ का एग्जाम आपका 11 फरवरी को है ही है। अब हमारा अगला फोकस जो है यूपी पीसीएस रहने वाला है। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये हमारी एक सीरीज है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, जो भी 23-24 का सवाल रहेगा डेली मैं 10 प्रश्न डिसाइड करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला सवाल क्या है, वह एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें प्रायः भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता था। हाल ही में 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वह अपने पीछे कृषि नवाचार और खाद्य सुरक्षा के विरासत छोड़ गए। उपर्युक्त तथ्य निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन है एम एस स्वामी, जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा। एम एस स्वामीनाथन, होमी भाभा, सीवी रमन या फिर सलीम अली। तो ये कथन किसके बारे में कहा गया है दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये हो जाएगा आपका एम एस स्वामीनाथन। ये भारत में जो हरित क्रांति आई उसके अग्रदूत कहे जाते हैं। बहुत सारे इनके उपलब्धियां हैं। ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में भी काम किया है इन्होंने, और जो फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान में रखना है इसको। हाँ, इन्हीं की एक देन है जो कि न्यूनतम विक्रय मूल्य जिसको एमएसपी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जो लागत आए तो लागत का उत्पादन लागत के कम से कम 50% अधिक होना चाहिए एमएसपी। ये इन्हीं की देन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका। काफी महत्वपूर्ण सवाल था। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब जीता है? तो किसने जीता है भाई? चाइना, सिंगापुर, पाकिस्तान या फिर भारत? दूसरे नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये खिताब जीता है भारत ने जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और किसको हराया है इन्होंने, बता सकता है कोई? किसने? आप लोग कमेंट करिएगा। ये पहली बार है, तीन मुकाबलों में ये पहली बार है कि भारत ने पाकिस्तान को हराया है। ठीक है, किसको हराया? पाकिस्तान को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2023 में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? ब्राजील, बीजिंग, भारत या फिर ब्रिस्बेन? तो इसका तीसरे नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा, पहली बार। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रही। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर सवाल है, सितंबर 2023 तक ऑफलाइन माध्यम में कम मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेन देन की सीमा क्या निर्धारित की गई है?
तो क्या निर्धारित कर दी गई, 1000 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या फिर 5000 रुपये। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसका आंसर जानते हैं क्या होगा, इसका 500 रुपये, 200 से बढ़ा करके 500 रुपये कर दी गई है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। ये दोस्तों 15 तारीख तक हो सकता है ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें थोड़ा डिले हो और चीज़ें थोड़ा जल्दबाजी में हो, क्योंकि मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ दिल्ली हूँ, तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। जैसे ही मैं 14-15 को दिल्ली पहुँच जाऊँगा सारी चीज़ें स्मूथली चलने लगेगी। तब तक मेरा यही लक्ष्य है कि आपकी पढ़ाई ना रुके, ठीक है। तो ये फटाफट अभी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, बाद में हम बहुत विस्तृत रूप से इसको करेंगे। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तंजावुर जिला तमिलनाडु, भारत मंडपम नई दिल्ली, मुंबई महाराष्ट्र में या फिर बड़ोदरा गुजरात में। इसका आंसर हो जाएगा भारत मंडपम, अष्ट धातु की है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है, अष्ट धातु की है भारत मंडपम में, और 20 टन वजन है इसका और 28 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ध्यान रखिएगा इसको, अष्ट धातु से ये बनाई गई है। 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी फूल की प्रजाति का क्या नाम है जो मुख्य रूप से निवासहीन के नष्ट हो जाने के कारण विलुप्त, इनका निवासहीन नहीं निवास स्थान होगा, तो निवास स्थान के नष्ट होने के विलुप्त होने के कारण विलुप्त होने के कगार पे है। रैफलेशिया, आर्किड, ट्यूलिप या फिर गुलाब। तो 6 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको कहा जाता है रैफलेशिया। क्या कहा जाता है, रैफलेशिया कहा जाता है। ये विश्व का जीनस रैफलेशिया, ये विश्व का सबसे बड़ा फूल है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। तो इसको कठोर कार्रवाई के लिए इसको सुझाव दिया गया है, इसकी रक्षा के लिए, ठीक है। चलिए 7वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार खबरों में रहा, इसका नाम निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया, मॉरिशस, फिलीपींस, सिंगापुर या फिर ऑस्ट्रिया। तो 7 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति जो 7वें राष्ट्रपति थे उनके नाम पर रखा गया, रेमन मैग्सेसे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका फिलीपींस हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत में एंड्रॉयड स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए भूकंप अलर्ट सिस्टम किस कंपनी ने विकसित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेटा, गूगल, एप्पल या फिर अल्फाबेट, किसने विकसित किया है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको विकसित किया है हमारे गूगल ने, किसको, गूगल ने, ठीक। चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका गूगल, 8वें नंबर सवाल का। क्लियर है। चलिए 9 नंबर सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। क्या है, किस कंपनी को बीसीसीआई द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन 2023 से 26 के लिए आधिकारिक भागीदार घोषित किया गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एसबीआई बैंक, एसबीआई लाइफ या फिर एचडीएफसी बैंक। तो 9 नंबर सवाल का आंसर दोस्तों हो जाएगा एसबीआई लाइफ, ठीक है। क्या हो जाएगा, एसबीआई लाइफ, और ये सन भी याद रखना है 2023 से 26, ठीक है, सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल और आज का अंतिम सवाल। कौन सा शहर चौथी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का मीटिंग का मेजबान बना था, नई दिल्ली, मुंबई, वाराणसी या फिर हैदराबाद। 10 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित की गई थी और मेजबान बना था इसका वाराणसी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। ये था दोस्तों हमारा प्रोग्राम, 10 क्वेश्चन 10 मिनट हमारा लक्ष्य है। थोड़ा सा अभी समय के अभाव के कारण इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन थोड़ा कम किया जा रहा है, नहीं तो 10 प्रश्न आपके इतने अच्छे से कवर किए जाएंगे, उसी के माध्यम से आप कम से कम 20 सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक नई शुरुआत है, सिर्फ आपको 10 मिनट देना है। लक्ष्य बस इतना है कि जो लास्ट में इकट्ठा हो जाती हैं चीज़ें वो इकट्ठा ना हो पाएँ। और इस जो क्लास का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि डेली करंट अफेयर, डेली नहीं है, लेकिन आपके परीक्षा के पॉइंट जब देखिए डेली करंट अफेयर क्या होता है, क्योंकि टीचर के ऊपर दबाव रहता है कि उसको 15-20 मिनट पढ़ाना है, तो उल्टे सीधे करंट अफेयर उसको जो कम इंपॉर्टेंट है वो भी उसमें जो है समाहित करना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं किया जाएगा, ये पूरे साल भर का करंट अफेयर है, जनवरी 2023 से लिया जाएगा और जनवरी 2024 फरवरी 2024 तक लिया जाएगा, इसको पूरा कंपाइल किया जाएगा। लेकिन मोस्ट 10
जो सबसे अच्छे सवाल रोज के रहेंगे वो डेली बेसिस पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे मिलते रहेंगे। आप ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है, और अपनी राय अगर कुछ देना हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं समय का खासा ध्यान रखूंगा कि ये सेशन 10 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।